हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और अपने लोग वापस से पढ़ने वाले हैं द चैप्टर अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। अपने लोग फर्स्ट डे इस चैप्टर का क्या पढ़े थे? व्हाई डू वी नीड स्मॉलर नंबर्स एंड अ 10th पार्ट। और आज अपने लोग पढ़ेंगे अबाउट 100 पार्ट। ठीक है। अब जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज स्नेहल and I've done my engineering from BIT Bangalore. I have 5+ years of experience and I've taught more than 10,000 students. ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अपने लोगों ने क्या पढ़ लिया? द नीड फॉर स्मॉल यूनिट्स, अ 10th पार्ट, और आज क्या पढ़ेंगे? 100 पार्ट। ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं सबसे पहले कि 10th पार्ट क्या होता है। 10th पार्ट क्या होता है? जब भी अपने पास दो नंबर्स है ना, दो नंबर्स के बीच में अगर अपने लोग 10 इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन कर दे, है ना, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे 0 और 1 के बीच में कितने सारे पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स है ना 10 पार्ट्स। तो इसमें से सारा सिंगल सिंगल जो भी ये है, अगर इसको मैं उठाऊं तो इसको क्या बोलेंगे? 1/10 पार्ट। क्या बोलेंगे उसको? 1/10 पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि अपने पास एक पेपर शीट है। ठीक है, क्या है? पेपर शीट है। अब इस पेपर शीट का अगर आपसे कोई लेंथ पूछे तो आप बोलेंगे सर ये तो कुछ यहाँ पे है ना, क्या बोलेंगे? ये तो यहाँ पे कुछ है। बट एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है ना, एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है। कुछ तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है। और ये बेसिकली आपका 8 पार्ट, 8 यूनिट और कुछ 9/10 पार्ट लग रहा है ना। अगर इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा और जूम इन करते हैं। अगर अपने लोग थोड़ा और जूम इन करें तो आप लोग अच्छे से देखो, है ना। इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं तो यहाँ पे कुछ आ रहा है। और एक काम करते हैं, इस पेपर को ना अपने लोग फोल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फोल्ड करके हाफ बना देते हैं। क्या करते हैं? फोल्ड करके हाफ बना देते हैं। और अगर अभी देखे लेंथ, तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर अभी अपने लोग लेंथ देखे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्या हो रहा है? देखो 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 देखो, पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली कि क्या लेंथ। पता चल पा रहा है क्या? नहीं ना, कुछ तो बीच में आ रहा है ना। अगर इसको और अच्छे से एक्सटेंड करके देखे तो ये 4 होल 4/10 और आपका 4 होल 5/10 के बीच में आ रहा है ना। अब इसका लेंथ एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। कैसे पता करेंगे? तो इसी के लिए अपने लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कैसे अपने लोग अगर दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली अपने को पता करना है कि क्या लेंथ है, तो ये टॉपिक अपने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो है ये कहाँ पे आपका आके फंस रहा है? ये फंस रहा है आपका 4 होल 4/10 और 4 होल 5/10। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है ना? कहां पे आके ये अटक गया है? 4 होल 4/10 और 4 होल 5/10 पे। ठीक है, अब आप लोग को पूछना चाहिए सर अब कैसे लेंथ निकालेंगे, है ना। ऑब्वियस क्वेश्चन है, कैसे लेंथ निकालेंगे? कैसे पता चलेगा क्या होगा? हाँ, नहीं पता चल पा रहा है। बिल्कुल। तो अब इसको और ज्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, है ना। मतलब आप लोगों को नहीं लग रहा है अब यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट आ गया है कि कैसे इसको और स्मॉल 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 नंबर पार्ट्स में पुट कट करें? क्या करना होगा? इसको और स्मॉल 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 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके अपने को आंसर पता चलेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए अपने लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक। अगर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और एक्यूरेट, है ना, एग्जैक्ट नहीं और एक्यूरेट, तो अपने लोग क्या करेंगे? जो यहां पे आप लोग नंबर देखे जैसे 4 और 5 के बीच में, तब इसमें और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपने लोग? 100 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे अपने लोग 100 पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो अपने लोग क्या करेंगे? नंबर्स को और ज्यादा फील कर पाएंगे और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? चलो फिर, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ यू वांट अ मोर एक्यूरेट वैल्यू वी नीड टू डिवाइड बिटवीन 0 एंड 1 इनटू 100 पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये जो भी सिंगल 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 आपको दिख रहा है 10 पार्ट्स यहाँ पे, 10 पार्ट्स यहाँ पे, 10 पार्ट्स यहाँ पे, 10 पार्ट्स यहाँ पे, 10 पार्ट्स ऐसे 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 करके आप देखो कितने सारे पार्ट्स हो गए? टोटल 100 पार्ट्स हो गए, है ना।
अब अगर हम लोग सिंपली इस पार्ट को उठाएं और पूछे किसी से तो क्या होगा ये 1/100। क्या बोलेंगे इसको 1/100। क्या बोलेंगे इसको 1/100। ठीक है 1/100। ठीक है याद रखना TH 100 होता है 100 के बाद क्या ऐड करेंगे TH तो हो जाएगा 100। ठीक है क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि 1/10 से ये 0 है ना 0 से 1/10 में 10 पार्ट्स है 1/10 to 2/10 में 10 पार्ट्स है ना। तो बेसिकली अपने लोग क्या किए अपने पास जो 1/10 पार्ट था दो 1/10 पार्ट के बीच में अपने लोग क्या किए 10 पार्ट्स और ऐड कर दिए 10 पार्ट्स और ऐड करने के बाद अपने को क्या मिल रहा है हर सिंगल पार्ट हर सिंगल वहां पे जो आपका पार्ट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे 100 पार्ट। ठीक है क्लियर है आगे बढ़े। ठीक है चल फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका लेंथ क्या है हाँ है ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था अब आपसे पूछा जाए कि इसका लेंथ क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे सर समझ तो नहीं आ रहा है बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बीच में है। ये कहाँ है बिल्कुल बीच में है कहाँ पे एग्जैक्टली बीच में है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 4/10 और ये आपका 5th पार्ट है तो क्या इसको 5/100 लिख सकते हैं हाँ क्या इसको 5/100 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अपने को लिखना है इसी तरीके से इस लेंथ को अपने लोग डिनोट करेंगे क्या बोलेंगे 4/10 5/100। तो इसको अपने लोगों ने कैसे लिखा 4/10 5/100। ठीक है तो इसको पढ़ेंगे कैसे इसको पढ़ेंगे कैसे इसको पढ़ेंगे 4 यूनिट्स। ठीक है 4 1/10 5 100 कैसे पढ़ेंगे इसको वापस से बताओ 4 यूनिट्स 4 1/10 फिर क्या पढ़ेंगे 5 100। क्लियर है आ गया समझ गॉट इट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी 100 मेक 1/10 है ना हाउ मेनी 100 मेक 1/10। अच्छा अब इसको समझने के लिए क्या अपने लोग वापस पीछे चल सकते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे अपने लोग क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जैसे यहाँ से यहाँ तक काउंट करो कितने सारे 100 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मतलब टोटल कितने हैं टोटल 10 100 है और उससे क्या मिल रहा है अपने को 1/10। क्लियर हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी 100 मेक 1/10 तो आप क्या बोलोगे 10। क्या बोलोगे आप 10। सिंपल सा बात है अगर आपके पास 1/100 को अगर आप कितना बारी ऐड करो 10 टाइम्स कितने बारी 10 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/10। खुद सोचो आप अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10/100 है ना 10/100 और 10/100 क्या होता है आपका 1/10। क्लियर है। या फिर आपको भी पता है कि रिपीटेड एडिशन क्या होता है मल्टीप्लीकेशन तो मतलब 10 इंटू 1/100 क्या हो जाएगा आपका 1/10। क्लियर है आगे समझ कोई डाउट किसी को भी इजी है सिंपल है हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये क्या बोल रहा है कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड 4500। अच्छा ये कुछ अजीब सा नहीं पूछ रहा है 4 यूनिट्स एंड 4500। सोचो एक बार 4 यूनिट्स 4500 हाँ ये क्या बोल रहा है 4 यूनिट्स तो चलो समझ आ गया यहाँ पे 4 यूनिट्स तो समझ आ गया सर 4 यूनिट्स तो ये है अब ये 4500 बोल रहा है। याद करो जो अपने लोग 10th पार्ट में पढ़ रहे थे अगर 4 होल बाई 10 है तो क्या अब इसको अपने लोग 4 + 4/10 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जा रहा था ये हो जा रहा था आपका 40 + 4 और 10 तो हो जा रहा था 44/10 है ना। अच्छा अब यहां पे एक काम करते हैं क्या काम करते हैं ये जो 4
4/10 5/100 है, इसको क्या करते हैं अपने लोग, 4 है, इन दोनों को ऐड करते हैं। किन दोनों को? इन दोनों को। अगर इन दोनों को ऐड करें तो पहले तो एलसीएम आपका हो जाएगा 100, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 100। अब अगर एलसीएम 100 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 45/100। या फिर इसको और इजी सरल भाषा में अगर सरल तरीके से सॉल्व करना है तो अच्छे से पोस्टमार्टम करके तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/10 प्लस 5/100, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 5, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 445/100, ठीक है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या ये 4 यूनिट्स नहीं हो गया, 4 यूनिट्स हुआ ना, और 45/100 हुआ या नहीं हुआ, बताओ, यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ 4 यूनिट्स एंड 45/100, यही होगा, क्या होगा 4 यूनिट्स एंड 45/100। क्लियर है, इजी है, सिंपल है कि नहीं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इजी चैप्टर है या नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चैप्टर में एटलीस्ट अगर 2 क्वेश्चन आ रहे तो 2 के 2 गलत नहीं सही करना है, ठीक है, गलत तो कोई भी कर देगा बट सही बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड नोटिस द मार्किंग and corresponding length written in the box when measured from 0. Fill the lengths in the empty boxes. ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ये देखो, मुझे बताओ, ये आपको लिख रहा है, दिख रहा है ये सी, ये क्या है 1/100 पार्ट, ठीक है, क्या है 1/100 पार्ट, ये आपका 1/10 है, ठीक है। अच्छा ये याद रखो कि ये अपने लोग 10/100 भी लिख सकते हैं, बताओ 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको 10/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 10/100 10/100 पार्ट क्या हो जाएगा 10/100 पार्ट, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आ जाते हैं, ये हो गया 2/10, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 6/10, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ काउंट करो, 1 हो गया आपका, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर आपका, इसको मैं जूम कर देता हूं, अब देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5th, है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/100, क्या हो जाएगा ये 5/100। क्लियर है, गॉट इट, अंडरस्टूड। अच्छा चलो इसको जूम करके देखते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, ये आपका है 1 2 3 4 और 5, मतलब कौन सा पार्ट है 5th पार्ट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 50/100, है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा, ये आपका 55th हो जाएगा, क्या होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 55/100 पार्ट। क्लियर है, अब चलो यहां पे आ जाते हैं। अब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, यहां बोल रहा है 3/10, 3/10 मतलब हो गया ये कितना, यहाँ पे आपका 1 होल 3/10 है ना, तो इसको अपने लिख सकते हैं 130/100, ठीक है, 130/100 ये हो गया। क्लियर है, अच्छा अब यहाँ पे आप लोग खुद बताओ मुझे, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 1 1/10, ये हो जाएगा 1 2/10 और ये हो गया आपका 1 3/10, ठीक है, ये हो गया आपका 1 4/10, ये हो गया आपका 1 5/10। तो 1 5/10 बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, क्या ये 150/100 नहीं हो जाएगा, क्या ये आपका 150/100 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जूम करके देखते हैं कि ये आपका क्या आ रहा है, कौन सा पार्ट आ रहा है 1 2 3 4 5, मतलब इजी सिंपल, ये हो जाएगा आपका 155/100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 6/10,
ये हो जाएगा आपका 1 7/10, है ना? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? वापस से देखो, तो वापस से देखो, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। अच्छा, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 174/4, 174/100 नहीं हो जाएगा ना 174/100। अब चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके इसे सॉल्व करता हूँ। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ तक आपका 1 होल 7/10 था, ये हो जाएगा आपका 1 होल 8/10, 1 होल 9/10, ये आपका हो गया 2 होल कितना, 2 होल 0/10 हो जाएगा। 0/10 क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो गया, ये आपका 2 होल 1/10, है ना? तो यहां तक आपका, यहां तक ये आपका बेसिकली क्या, ये जो है, ये क्या 200/100 नहीं है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 202/100। क्लियर है ना? ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे 2 होल 1/10, ये हो जाएगा 2 होल 2/10, ये हो जाएगा आपका 2 होल 3/10, ये हो जाएगा 2 होल 4/10। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 240/100। क्लियर है? इजी, सिंपल, कोई डाउट नहीं, ठीक है। बस याद रखना कि हर पार्ट 1/10 है, हर ये छोटा छोटा पार्ट जो दिख रहा है वो 1/10। तो बेसिकली अगर अपने लोग यहां से लेके यहां तक काउंटिंग करें तो कितने सारे पार्ट है? टोटल 250 पार्ट्स, ठीक है, 250 पार्ट्स। क्लियर है? और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 0 से लेके 1 तक 100, ठीक है, 0 से 1 तक 100 हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? वायर का लेंथ क्या है? तो यहाँ पे आप लोग अगर मार्किंग देखो तो ये कहाँ पे टच कर रहा है? यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे टच कर रहा है? यहाँ पे, है ना? आपका 1 यहाँ पे है, ठीक है, आपका 1 यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे 1 होल 1/10 है, यहाँ पे 1 होल आपका 2/10 है। ये क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया 1 2 3 4, मतलब ये आपका 1 होल 1/10 और 4/100, मतलब 1 यूनिट 1/10 और फिर 4/100, ठीक है, 4/100 हो गया। 1 यूनिट क्या हुआ? ये 1 यूनिट हुआ, ठीक है, फिर 1/110 यूनिट हुआ, फिर 4/100 यूनिट, ठीक है। क्लियर है? आ गया समझ? इजी है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे अपने लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/10 + 4/100, ठीक है। अगर इससे इसका एलसीएम ले तो ये हो जाएगा आपका 100 + 10 + 4, तो ये हो जाएगा 114/100। क्लियर? 114/100 होगा ना? इजी है, सिंपल है, क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग वापस से, ये आपका है 5 होल 3/10, ये है आपका 5 होल 4/10। इन दोनों के बीच में ये अपने को पता है कि ये आपका मिड है ना? तो ये हो गया 5th, ये हो गया 6th, ये हो गया 7th पार्ट, है ना? तो ये हो गया आपका 7/100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 होल 3/10 और 7/100, मतलब 5 यूनिट्स 3/110 फिर 7/100, ठीक है, क्लियर है, इजी है। अब अगर इसके ऐड करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5 + 3/10 + 7/100। सिंपल, आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो 537/100, यही आंसर है। क्लियर है, इजी, सिंपल, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखें, अगर यहाँ पे अपने लोग देखें तो ये क्या है आपका? ये क्या है? यहाँ पे आपका 15 है, यहाँ पे क्या है आपका? 15 है। अब यहाँ पे आपका आ रहा 5 15 होल 1/10, तो ये कौन सा पार्ट है? चेक करो जरा,
1 2 3, क्या है 1 2 3। तो इसको क्या अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं 15 3/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 15 होल 3/100, है ना। अब 15 होल 3/100 है, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 1503/100, है ना। मतलब बेसिकली ये 15.03 है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अपने को नंबर मार्क करने हैं स्केल्स में। ठीक है, पहले बोल रहा है 3/10, चलो सबसे पहले ना सबको मार्क कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा आपका 2/10, ये हो जाएगा आपका 3/10, ये हो जाएगा आपका 4/10, ये हो जाएगा आपका 5/10, ये हो जाएगा आपका 6/10, ये 7/10, ये 8/10 और ये 9/10। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, 3/10 ये रहा, है ना। 3/100, 3/100 क्या हो जाएगा, काउंट करो यहां से। ये आपका क्या यहां से स्टार्ट नहीं होगा 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3/100। ठीक है, फिर बोला 33/100, 33/100 ये हो गया आपका 30/100, ये है 30/100। तो 33 क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 33/100। ठीक है, अब ये बोल रहा है 3 होल 1/10। हाँ, 3 होल 1/10, तो 3 होल 1/10 कहाँ पे आएगा, आप लोग खुद बताओ मुझे। क्या स्केल को एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, बताओ, क्या 3 होल 1/10 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ, ये आ जाएगा आपका, अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 31/10, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है 30/10 3 है बेसिकली। अच्छा, 1 होल 3/10, देखते हैं क्या 1 होल 3/10 आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको मान लेते हैं 1 होल 1/10, ये हो जाएगा 1 होल 2/10, ये हो जाएगा आपका 1 होल 3/10। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ। तो अगर आपको ये बनाना है, ठीक है, और ये बनाना है, तो क्या करेंगे अपने लोग, यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इसके बीच में अपने लोग को कितना सारे पार्ट्स, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अच्छा, सिंपल सा एक फंडा करते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इन सारों को सॉल्व करने के लिए अपने लोग दूसरे साइड पे चलते हैं। इसे मान लेते हैं ये है आपका 3 और ये है आपका 4। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फिर। 3 होल 1/10, ये आपका ये हो गया, है कि नहीं, ये हो गया 3 होल 1/10। 30/10 मतलब 30/10 क्या है, क्या ये 30/10 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा 30/10। अच्छा, 1 होल 3/10 अब ये लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोले, व्हाट विल बी द सम ऑफ 15 होल 3/10 4 1/10, sorry, what will be the sum of 15 3/10 4/100 and 2 6/10 8/100। ठीक है, अब ये क्या आपका 15 यूनिट्स, 3 1/10, 4 100, 2 यूनिट 6 1/10, 8 100। ठीक है, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, 15 3/10 4/100 प्लस 2 6/10 8/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, इससे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। गॉट इट। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या आपने लोग इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से ऐड कर सकते हैं, 15 प्लस 2 इन दोनों को भी आराम से ऐड कर सकते हैं, 3/10 प्लस 6/10। और फिर क्या इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 4/100 प्लस 8/100। ठीक है, अब ऐड करते हैं, ये हो गया आपका 17, ये हो गया 9/10, ये हो गया आपका 12/100। अब आप लोग खुद बताओ मुझे, आप लोग मुझे खुद बताओ कि ये बेसिकली आपका लाइक फ्रैक्शन वाला एडिशन नहीं हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पे अगर अपने लोग एलसीएम ले तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया 1700 प्लस 90 प्लस 12, तो ये बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 1700 प्लस 90 प्लस 12, तो ये हो जाएगा
फिर हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा आपका 8, 1802। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 1802। क्लियर है, आगे समझ, गॉट इट, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं बताता हूँ आप लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, पहले अब लोगों ने क्या सीखा था 150 इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1534 अपॉन 100 लिख सकते हैं। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 268 बाई 100 लिख सकते हैं। इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, ऐड कर दो इन दोनों को, ये आपका आ गया 1534 प्लस 268 अपॉन 100। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आप ऐड करोगे तो 1534 268 2, यहाँ पे आ गया आपका 0, यहाँ पे आपका आ गया 8, तो 1802 बाई 100। ठीक है, चलो फिर। अच्छा, क्या इसी तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते? ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 80 प्लस 3, है ना, ब्रेक करके। क्या ये आपका 200 प्लस 60 प्लस 8, तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? देखो तो सेम चीज कर रहे हैं, 400 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 60, है ना, और ये 8 प्लस 3। क्लियर है, तो ये आपका हो गया 600 प्लस 140 प्लस 11। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 740 प्लस 11, जो कि आपका हो जाएगा 751। क्लियर है, आ गया समझ? ये क्या हो जाएगा आपका 751, इजी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ 3/10 एंड 3 होल 4/100? ओके, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपको पता है, इसे अपने लिख सकते हैं 30/100, है ना, लिख सकते हैं ना, बिकॉज आप लोग खुद सोचो 30/100, 0 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 3/10 प्लस 4, 3 होल 4/100, तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों को अब ऐड कर दो आराम से, तो ये आ गया आपका 3, ये हो जाएगा 34/100, तो बेसिकली हो जाएगा आपका क्या 3034/100। क्लियर है, आ गया समझ, इजी था, सिंपल था, क्लियर है, गॉट इट, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल, अच्छा ये हमने लोग ने सॉल्व करी, यहाँ पे डिफरेंस निकाल दिया, व्हाट विल बी द डिफरेंस between 15 whole 3/10 4/100 and 2 whole 6/10 8/100? ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या करते हैं, 1534/100 माइनस 268/100, है ना, तो 100 आपका एलसीएम हो गया 1534 माइनस 268, सिंपली कर लो आप इसे 1534 और यार 268, तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा 14 14 माइनस 8 6, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 6, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2, तो आ जाएगा 1266 अपॉन 100। क्या इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? याद करो 15 प्लस 3/10 प्लस 4/100 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 6/10 प्लस 8/100, है ना। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, तो क्या सारी चीजें माइनस नहीं हो जा रही है? हो जा रही है ना, हाँ, सारी चीजें तो माइनस हो जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 -6/10 और -8/100। ठीक है, चलो फिर सबट्रैक्ट करते हैं, 15 - 2, है ना, फिर आपका हो गया 3/10 -6/10, ये हो गया आपका 4/100 -8/100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा -3/10 और ये हो जाएगा आपका -4/100। अगर अपने लोग वापस से एलसीएम ले तो ये क्या आ जाएगा आपका 100 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 13, यहाँ पे आ गया आपका सॉरी 1300 हो गया,
माइनस आपका 30 हो गया और माइनस आपका 4 हो गया। तो अगर अपने लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 1266 बाई 100। ठीक है, तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर ऐसे ब्रेक डाउन करके कर सकते हो। सो दिस ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, और आप लोग ये क्यूआर कोड स्कैन करके शिक्षा क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, और इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे और अ नाइट अहेड। थैंक यू।